दुबई की तरक्की का राज। दुबई मुत्तहदा अरब इमारात का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये ना सिर्फ मशरिकी खत्ते बल्कि पूरी दुनिया में भी एक खूबसूरत और अमीर तरीन शहर है। दुबई बैनुल अक़वामी तजारत के एक अहम मराकिज़ में से एक है और हर साल इस हैरत अंगेज मकाम पर आने वाले सयाहों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसा शहर जहां 30 साल पहले तक सिर्फ धूल ही उड़ती थी, अब दुनिया की बेहतरीन सड़कें और जदीद तरीन मेट्रो चलती नजर आती हैं। जहां कभी एक ही 2 मंजिला मकान फासले पर नजर आता था, अब वहां शानदार फलकबोस इमारतें हैं और दुनिया भर से सयाह और कारोबारी लोग जिनकी तरजीह लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क हुआ करते थे, अब दुबई का रुख करते हैं। मुत्तहदा अरब इमारात दरअसल 7 रियासतों का एक वफाक है। दुबई, अबू धाबी, शारजाह, उम्मुल कुवैन, रासुल खैमा, अजमान और फुजैरा, जिसका दारुल हुकूमत अबू धाबी है। ताहम जब भी मुत्तहदा अरब इमारात की बात आती है, सबसे पहले जो चीज जहन में आती है वो दुबई है। इसलिए मुत्तहदा अरब इमारात की बात दरअसल दुबई की है। अगरचे अबू धाबी, शारजाह, रासुल खैमा और दीगर रियासतों की भी अपनी जगह है, लेकिन दुबई महज दुबई है। जब बरतानिया ने यहाँ तेल दरियाफ्त किया तो अबू धाबी के हुक्मरान शेख जैद बिन सुल्तान अल नहान और दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन सैयद अल मक्तूम और मुत्तहदा अरब इमारात के दीगर रहनुमा कमाने लगे। शेख जैद बाद में मुत्तहदा अरब इमारात के पहले सदर और शेख रशीद पहले नायब सदर बने। कहना है कि दुबई के लोग मोतियों का कारोबार करते थे और आसपास के इलाकों में जाकर इन्हें फरोख्त करते थे। इसी तरह दूसरे ताजिर भी अपना सामान बेचने के लिए यहाँ आए। ये इलाका एक तिजारती नेटवर्क बन गया था और कुवैत या बिसरा के ताजिर हिंदुस्तान में गुजरात, केरला या जंजबार जाते हुए दुबई में रुकने को यकीनी बनाते थे। इमारती लोगों को मोतियों की तिजारत से बहुत फायदा हुआ, लेकिन जब जापानियों ने मसनूई मोती बनाने का तरीका दरियाफ्त किया तो इमारती मोतियों की मांग में बहुत कमी आई और ये सनत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। तेल के दरियाफ्त के बाद बहुत से इमारती लोगों ने मोतियों का कारोबार छोड़कर तेल के शोबे में तिजारत शुरू की और जब 1971 में बरतानिया से आजादी मिली तो तेल की पैदावार में अचानक इजाफा हुआ, जिससे खित्ते की मईशत को सहारा मिला और दुबई तिजारत का मरकज बन गया। 2021 में किए गए मुख्तलिफ सर्वे के मुताबिक मुत्तहदा अरब इमारात की कुल 90,99,000 आबादी में से तकरीबन 28 लाख हिंदुस्तानी और तकरीबन 13 लाख पाकिस्तानी हैं, जो कि कुल आबादी का तकरीबन 40% है। शेख जैद ने मुत्तहदा अरब इमारात की रियासतों को मुत्तहद करने और तेल की दौलत के जरिए इन्हें खुशहाल बनाने में किरदार अदा किया। उनकी इस सोच को उनकी औलाद ने आगे बढ़ाया और दुबई को तेल पर मुनहसर रियासत से दुनिया का एक बड़ा तिजारती मरकज बना दिया। दुबई की तरक्की के पीछे वाहिद विजन शेख राशिद अल मक्तूम का विजन है, क्योंकि दुबई में तेल बहुत कम है और उनका ख्याल था कि अगर वो तिजारत में बुनियादी तब्दीली लाएंगे तो दूसरे ममालिक के ताजिर अगर जो सहूलतें हैं वो अपने फायदे के लिए यहाँ जरूर आएंगे। दूसरी बात, वो कुछ नया तजुर्बा करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि इससे उन्हें कितना फायदा होगा। दुनिया को हिलाकर रख देने वाली आलमी वबा कोविड से निपटने की मिसाल लें। दुबई ने उससे कैसे निपटा जब पूरी दुनिया इस वबा की वजह से एक दूसरे के लिए अपने दरवाजे बंद कर रही थी। दुबई उन ममालिक में से एक था जिसने मेहमानों को पहला मौका मिलते ही खुशामदीद कहा। जब दुनिया किसी भी बड़े प्रोग्राम के इनेकाद से कतरा रही थी, तब सन 2020 में दुबई में एक्सपो जोरों पर जारी थी। बाकी दुनिया की तरह दुबई भी इस आलमी वबा से मुतासिर हुआ। इन्फेक्शन से बचने के लिए मुल्क में लॉकडाउन करना पड़ा, मॉल्स वीरान हो गए और कुछ देर के लिए दुनिया के मसरूफ तरीन हवाई अड्डों पर जहाज की गरज के बजाय सिर्फ हवा की गूंज सुनाई दी। दुबई की मईशत साल 2020 में 11% सुकड़ गई थी, लेकिन इसने वापस छलांग लगा दी है और अब तमाम शोबों में बेहतरी आ रही है। इस वक्त मुत्तहदा अरब इमारात की तकरीबन 90% आबादी को कोरोना वायरस से बचाव के टीके लग चुके हैं और दुबई, जहां मुल्क की तकरीबन 50% आबादी रहती है, इसकी राह हमवार करती है। मशहूर है कि चंद साल पहले एक वक्त था जब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्रेनें दुबई में मौजूद थी। ये दौर दुबई के तेज रफ्तार तामीर का दौर था। इस दौरान दुबई को अबू धाबी से मिलाने वाली मरकजी शेख जैद हाईवे को जदीद बनाया गया और दुबई एयरपोर्ट में एक सादा इजाफा किया गया।
دنیا کا مصروف ترین ہوائی اڈا۔ یہاں اس دلچسپ بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ پام جمیرہ، جو کہ ایک مصنوعی جزیرہ ہے، اس کی تعمیر کے لیے کوئی کنکریٹ یا لوہا استعمال نہیں کیا گیا، تاہم اس جزیرے سے سطح سمندر سے 120 ملین کیوبک میٹر ریت کو ہٹا دیا گیا۔ کہنا ہے کہ مجموعی طور پر پچھلے 20 یا 30 سالوں میں کسی ملک کو اس طرح تبدیل کرنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ دبئی ایک مالیاتی مرکز اور ایک علاقائی پاور ہاؤس بن گیا ہے۔ بندرگاہوں کو جدید بنایا گیا ہے اور 828 میٹر اونچی فلک بوس عمارتیں جیسے کہ برج خلیفہ تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ تیل پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ایک سیاحتی مقام، ایک طبی مرکز اور ایک اچھا ہسپتال بھی بن گیا ہے۔ دبئی نے گزشتہ 18 سالوں میں ایک بہترین انفراسٹرکچر بنایا ہے جو اسے اپنے حریفوں اور پڑوسی ریاستوں سے آگے رکھتا ہے۔ اس نے 2005 اور 2006 میں برج خلیفہ، دبئی مال اور دبئی میٹرو جیسی میگا ڈیولپمنٹ کا اعلان کیا اور 2008 کے عالمی مالیاتی بحران کے باوجود ان میگا پروجیکٹس کو وقت پر مکمل کیا۔ دبئی میٹرو ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ چند سال پہلے یہ تصور کرنا بھی مشکل تھا کہ لوگ پرائیویٹ لگژری کاروں اور جیپوں پر میٹرو کو ترجیح دیں گے، کیونکہ دبئی میں پیٹرول پانی سے سستا ہے۔ آج لوگ وقت بچانے اور ٹریفک جام سے بچنے کے لیے دبئی میٹرو کا استعمال کرتے ہیں۔